हेलो एवरीवन। अभी कुछ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई हैं कि 12th में परसेंटेज 75% नहीं बनी तो यही नहीं दे पाएंगे। तो एंड इस वजह से कुछ स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और मेरी हाथ जोड़ के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए, और अगर बच्चा खुद से इतना प्रेशर दे रहा है तो उसको ये प्रेशर आप मत लेने दें। उसको समझाएं कि ये एक एग्ज़ाम आपके जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और ये जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जीवन है भी नहीं। आपको ये समझना होगा कि यार ये यूनिवर्स बिग बैंग से बना, और हम एक छोटी सी गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं, मिल्की वे, जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है। और इस गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार हैं, उसमें से एक स्टार सन है। उसके चारों तरफ एक छोटा सा धूल के कण के बराबर एक प्लैनेट है अर्थ, जिसके ऊपर हम इतनी बिलियंस ऑफ स्पीशीज में से एक स्पीशी हैं। तो इतना सीरियसली आप किसी एग्जाम को मत बनाइए। आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो और कुछ हो ही नहीं सकता। और ये एग्ज़ाम वगैरह अगर देखें तो देश 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए, या थोड़ा सा और 50 साल पहले चले जाएं तो उस समय पे कौन डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनता था। उस समय भी तो प्रोफेशन थे, उस समय भी माँ बाप थे, उस समय भी स्टूडेंट थे, उस समय भी लर्निंग होती थी। तो ये तो बड़े नए प्रोफेशन हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और इसको इतना सीरियसली ले जाओ। अल्टीमेटली जीवन में करना क्या है? जीवन में सबसे पहला काम तो यही है कि आप खुश रहें। मेन चीज़ वही है, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और आप ये सब कर भी क्यों रहे हैं? अल्टीमेटली हैप्पीनेस आएगी। तो हैप्पीनेस तो यार बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर एक एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हो गया? जीवन में करने को तो बहुत कुछ है ना। ये प्रोफेशन तो सब अभी आए हैं, बड़े ही रिसेंट हैं। इतना सब कुछ है, सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। जब तक आप सारी पॉसिबिलिटीज ओपन रखेंगे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर बन के, और आखिर इंजीनियर बन के भी वहाँ पे जाके भी उसके बाद भी लोगों का जीवन सफल नहीं रहता, दुखी रहते हैं। तो लाइफ को इतना छोटा मत बनाइए, इतने छोटे टारगेट मत रखिए कि अगर आप आईआईटी कर लेंगे, या आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, या आप इस फलाने कॉलेज में चले जाएंगे तो आपका जीवन सक्सेसफुल होगा। नहीं, सक्सेसफुल जीवन वही है जो आपकी आत्मा को शांति दे, इसमें आप खुश रह सकें। और आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। देश का भविष्य ऐसे थोड़े कहा जाता है बच्चों को, ठीक है? आप लोग देश का भविष्य हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को एक लाइट वे में देखना भी ज़रूरी है, एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना भी ज़रूरी है। इन द ग्रैंड कैलकुलस ऑफ द यूनिवर्स वी आर नथिंग। इस बात को आप समझ लो तो अपने आप को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है तो बिल्कुल मत लीजिए। अल्टीमेटली आपका हैप्पी रहना ज़रूरी है, और पढ़ाई लिखाई का मतलब था लर्निंग से, ताकि हम इवॉल्व कर सकें, आगे बढ़ सकें, नई चीज़ों को सोच सकें, ठीक है? और बाकी अपने आसपास के लोगों का जीवन भी सुखमय बना सकें। लर्निंग का यही पर्पस है, अपनी बुद्धि का विकास कर सकें, एक हायर थिंकिंग लेवल पर हम जा सकें। एक जॉब ले लेना, 1 करोड़ का पैकेज ले लेना, ये लर्निंग का कभी भी पर्पस रहा ही नहीं है। तो इसलिए आप इस तरह की चीज़ों में अपनी मेंटल एनर्जी, अगर कोई चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, उसको छोड़ दीजिए। पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें, और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या वो चीज़ों में इतना ज़्यादा घुस रहा है कि उसको ही जीवन समझ ले रहा है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, और हम सबको मिलकर देखनी होगी, अध्यापकों को भी और अभिभावकों को भी, सबको मिलकर इस तरह की चीज़ें ना हों, इससे हमें बचना होगा।